मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान ऑफ डक्की बाई को जुए की एप्लीकेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के सिलसिले में 17 अगस्त को लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वो तकरीबन 3 माह तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिरासत में रहे और फिर 3 माह से ज्यादा अरसा गुजारने के बाद डक्की बाई को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिली और 26 नवंबर को उन्हें रहा किया गया। मगर एनसीसीआई की हिरासत के दौरान डक्की बाई के साथ क्या सलूक किया गया, किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, इस हवाले से डक्की बाई ने कई हैरान कुन इंकशाफात किए। डक्की बाई ने एनसीसीआई लाहौर के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी पर बराह रास्त इल्जाम लगाते हुए कहा कि तफ्तीश के दौरान उन्हें बहुत मारा गया, चेहरे पर थप्पड़ मारे गए, गालियां दी गई। उनका कहना था कि टांगे बेंड करवाकर, हाथ ऊपर करवाकर उन्हें गालियां दी गई। एक बच्चे को वीडियो कॉल की गई और बच्चे को भी कहा गया कि मुझे गालियां दी जाए, और ये सब कुछ एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने करवाया। सुनिए इस हवाले से सादुर रहमान ने गुज़श्ता दिनों अपने यूट्यूब पर जारी करदा वीडियो पैगाम में क्या कहा। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना, मुझे हवालात में वापस बंद कर देना। डक्की भाई जो दावा कर रहे हैं वो इंसानियत सोज और चौंका देने वाला है, और एनसीसीआई के जिन अफसरान पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो पहले से कई तनाजात में घिरे हुए हैं, जिनमें से एक डक्की भाई की गिरफ्तारी और इनसे मुबैना तौर पर जुड़े रिश्वत लेने के इल्जामात भी हैं। और इन्हीं इल्जामात पर रवां साल सितंबर में सरफराज चौधरी को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और अक्टूबर में एफआईए ने सरफराज समेत एनसीसीआई के 6 अफसरान को गिरफ्तार किया और उन पर अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमालात और रिश्वत लेने के इल्जामात लगाए गए। तशवीश की बात यह है कि डक्की भाई ने अपने वीडियो में दावा किया कि सरफराज चौधरी दौरान हिरासत उन पर इल्जामात लगाते रहे कि वो नौजवान नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि कुछ अरसा पहले चौधरी सरफराज का एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उनका पाकिस्तान के यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मनफी और नफरत अंगेज माइंडसेट भी सामने आया था। देखिए कि कैसे वो इस इंटरव्यू में अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे। अब ये एनसीसीआई के एडिशनल डायरेक्टर थे जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करें, यानी कि अगर कोई साइबर क्राइम हो तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और गिरफ्तार करें लोगों को। लेकिन ये मोरल पॉलिसिंग कर रहे हैं, वहां पर बैठे लेक्चर दे रहे हैं। एक ऐसे शख्स को अदारे में भर्ती किया गया जिसका माइंडसेट मनफी और नफरत अमेज था इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के हवाले से कि ये तमाम लोग घटिया है, गवार है। यानी कि आप खुद सोचे कि जो खुद ये इल्जाम लगा रहे हैं कि डक्की भाई की वीडियो से बच्चे इन्फ्लुएंस होते थे, जुए की तरफ रागब होते थे, लेकिन उनके खुद के ऊपर यह इल्जाम लगा हुआ है कि उन्होंने इस गिरफ्तारी के इवज रिश्वत लेने की कोशिश की, जिस इल्जाम में उन्हें बरतरफ किया गया और अरेस्ट किया गया। यानी कि जो गैम्बलिंग का इल्जाम लगा रहे हैं जो अभी तक साबित नहीं हुआ, शायद आगे जाके हो जाए, जो भी कार्रवाई हो, लेकिन उनका अपना अदारा उस पर इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने रिश्वत ली। फिर उनका कहना है कि बच्चे जो हैं माजी में डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते थे, वो इन्फ्लुएंस होते थे, आइडियलाइज होते थे अल्लामा इकबाल से, कायदे आजम से, AQ खान से। और आजकल के बच्चे इस तरह के घटिया इन्फ्लुएंसर्स को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन खुद की हरकतें देखें। डक्की भाई खुद बता रहे हैं कि ये उन्हें गालियां दे रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे और साथ साला अपने बच्चे को वीडियो दिखा रहे थे और उनके सामने उन पर तशद्दुद कर रहे थे। यानी खुद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि किसको आइडियलाइज करना चाहिए, किसको नहीं, लेकिन खुद की हरकतें ऐसी है। लेकिन पता नहीं जो डक्की भाई को पहले फॉलो कर रहे थे उन्हें अब करेंगे या नहीं। लेकिन इन जैसे जो अफसरान हैं उनको मुआशरे में कोई फॉलो नहीं करे। जो नई जनरेशन है उसमें अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जनरलाइज करके घटिया और गवार बोला जाए।